राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम एजुकेशन मॉडल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद देश की तकनीकी ताकत बढ़ेगी, विदेशी विमानों पर निर्भरता कम हो जाएगी। क्या है पूरी खबर और किस तरह से अब ये पूरा एजेंडा आगे बढ़ेगा? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। समीर, बताइए यहाँ पर क्या मंशा है यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की, और जिस तरह से पूरे एजुकेशन मॉडल को अब मंजूरी दे दी गई, निर्भरता यहाँ पर विदेशी मॉडल्स पर कम करने की कवायद है, कैसे आगे बढ़ रही है? देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने के लिए और एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए, इसको बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करेगी और सबसे अहम बात यह है कि ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ में किया जाएगा। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में, उनके साथ में मिल करके ये एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी एक झलक एडीए ने, यानी कि एडवांस्ड डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसी साल दिखाई भी थी। बेंगलुरु में जो एयर शो हुआ था, वहां पर एक फुल स्केल मॉडल को प्रदर्शित भी किया गया था। और इसकी क्षमता क्या हो सकती है, ये कितना ताकतवर हो सकता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है, इसकी झलक दिखाई थी। आपको बता दें कि जो फुल स्केल मॉडल एरो शो में रखा गया था, वहां पर इस एयरक्राफ्ट में इंडिजिनियसली, यानी कि भारत में ही बने जो हथियार हैं, वो कैसे इसमें लगाए जा सकते हैं, किन किन क्षमताओं के हथियार लगाए जा सकते हैं, वो सब कुछ प्रदर्शित किया था। मसलन मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल वो इसमें लग सकती है। तारा 250 ग्लाइड बॉम्ब जो है वो भी इसमें फिट हो सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन वो भी इसमें, यानी कि इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में उसको इक्विप किया जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करें तो इंटरनल पेलोड कैपेसिटी इस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तकरीबन 1500 किलो, और जबकि एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी हथियारों के नजरिए से देखें तो वो तकरीबन 6500 किलो की रह सकती है। तो कुल मिलाकर के इसमें आप सुरक्षा के नजरिए से आप देखें तो, आप डिफेंस के नजरिए से आप देखें तो वो तमाम इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन्स को फिट किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि जो अभी हाल की स्थिति बनी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, भारत ने जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षा और उसको मजबूत करने के लिए जिस तरीके से सेक्टर में फोकस और बढ़ाया है, उसी की झलक है कि अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मंजूरी दे दी गई है। एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करेगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी होगी। तो ये कुल मिलाकर के आत्मनिर्भर भारत और पीपीपी मॉडल को भी अगर हम देखें तो उसको और बल मिलेगा। चलिए, यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपने हमें दी समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।